नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएच पॉमिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। दोस्तों, ये एक मेल हथेली, इनकी उम्र 21 साल है और इसमें बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हैं। और जो मेरे दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए क्या-क्या आवश्यक है, वो मैं इस फॉर्म में बताऊँगा। देखें, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इनकी हथेली इस प्रकार से उपस्थित है, अर्थात ये हथेली रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग सेल्समैनी एवं मार्केटिंग का कार्य करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, जिन अगर जिन लोगों की इस प्रकार से इंद्रधनुषाकार रेखा से थोड़ा सा भी ऊपर होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो निर्णय लेने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनका देखा जाए तो फर्स्ट उंगली जो है इनके सूर्य की फर्स्ट फोरवे तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, याद शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है, ठीक है। और दूसरा, इनका देखा जाए तो सूर्य की जो उंगली है वो इस उंगली से ऊंची है, तो ऐसे लोगों में जो जोखिम लेने की जो शक्ति होती है, या यूँ कह सकते हैं कि रिस्क लेने की शक्ति जो होती है बहुत अधिक होती है। अगर इनके जेब में 10,000 रुपये होते हैं तो 10 लाख रुपए तक ये रिस्क ले सकते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और ये बृहस्पति की उंगली हल्की सी टिल्टेड है, तो थोड़ा बहुत धार्मिक करेक्टर में समय के अनुसार आते चले जाएंगे, ठीक है। चूँकि टिल्टेड हो रही है तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी तो धार्मिकता भी बढ़ती चली जाएगी। अब इनके अंगूठे को देखते हैं, तो अंगूठा का अगला पोरवा जो है वो नुकीला है, तो एक निश्चित गोल पर अपने कार्य को केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा, इनके फर्स्ट पोरवा भी अच्छा है, तो इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी। दूसरा, अगर देखा जाए तो सेकंड पोरवा भी सही है, तो जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है मैं चुप रहते होंगे, जब बोलने की आवश्यकता है मैं बोलते होंगे, तो तर्क एवं लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। अब इनका देखा जाए तो ये अंगूठा जो है वो यहाँ से पतला है, तो ऐसे लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता है, अर्थात ये अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ नेचर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर इनके पर्वतों को देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत पर बहुत अधिक खड़ी लाइनें उपस्थित हैं, तो ये लाइनें इस बात को इंडिकेशन देती हैं कि इनका अच्छा बोलते होंगे, मीठा बोलते होंगे, और ये 2 या 2 से अधिक भाषाओं के जानकार होंगे, और अगर बोल नहीं पाते होंगे तो समझ ज़रूर जाते होंगे। इनके बुद्ध पर्वत पर एक लाइन इस प्रकार की है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाली। ये लाइन इतनी बड़ी और इतनी अच्छी है कि जब जब ये लाइन साइन करेगी इनके पास पैसों की बरसात होगी, अर्थात जब जब ये लाइन साइन करती है तब तक इनके पास पैसे आते हैं और बुढ़ापे तक इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहेंगे। इतनी सारी इनके पास बुद्ध रेखाएं उपस्थित है, लेकिन इनका बुद्ध पर्वत थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने मन की बात नहीं कह पाते। ये व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कह पाते, ना तो घर में कह पाते हैं ना ही बाहर कह पाते हैं, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये जो बुद्ध पर्वत है इसके बीच में सूर्य पर्वत एवं बुद्ध पर्वत के बीच का स्थान फूला हुआ है, तो ऐसे लोगों में नेम एवं फेम की तमन्ना बहुत ज़बरदस्त होती है। पैसा मिले या ना मिले, लेकिन नाम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर बुद्ध पर्वत पर देखा जाए अगर बुद्ध पर्वत पे देखा जाए तो इनके देखो ये फिश साइन बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति, ये फिश साइन पैसा नहीं दिलाती, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक बिजनेस सेंस होता है, और यूँ समझ लो कि ये बिजनेस के लिए ही बने हुए होते हैं। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर इनके पर फेम साइन बनी हुई है, अर्थात ये अपने जीवन में यश जरूर प्राप्त करेंगे। सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छी अच्छी साइन है। अगर देखा जाए तो ये फिश साइन जो बनी हुई है सूर्य पर्वत पर, ये फिश साइन इनको करोड़ अरबपति बना देगी। जब ये फिश साइन अपने प्रभाव में आएगी
तो यूँ समझ लो कि ये अरबपति करोड़पति की लाइन में शामिल हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाएंगे। सूर्य रेखा पर फिश साइन बहुत अच्छी होती है। अब मैं इनको दो चीज़ें बोलता हूँ, अगर ये अपने परिवार में देखेंगे तो इनके साथ ऐसा ही होगा। जब इनका जन्म हुआ होगा तो परिवार में इनके जन्म के साथ ही आमदनी बढ़ी होगी। और दूसरा, ये सुख साइन भी होता है, तो इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी जब तक और ये अपने परिवार में हैं और परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, तो पूरे जिसके साथ जुड़े रहेंगे उन सब के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। परिवार में ऐसे लोगों के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। ये एक सुख साइन भी कहलाता है। दूसरा देखा जाए तो एक फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है, ठीक है, जो इनको यश भी दिलाएगी और पैसा भी दिलाएगी। लेकिन अरबपति करोड़पति बनाने के लिए ये फिश साइन ही अकेली बहुत है, ठीक है। और फिश साइन भी उपस्थित हैं जो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। एक फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है, ठीक है। और देखो और फिश साइन भी उपस्थित हैं। एक नाड़ी का रेखा में भी फिश साइन उपस्थित है। इनके अगर हाथ पे देखा जाए तो ये जो रेखा है इस प्रकार से क्रॉस करके सूर्य रेखा को आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसे जब रेखा जाती है तो इनके साथ या तो ये अपने पिताजी से दूर रहते हैं, या पिताजी है नहीं है, या पिताजी से इनकी बनती नहीं है, और इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन चौथा पॉइंट तो 101% होगा कि इनकी टांग खींचने वाले लोग बहुत अधिक होंगे। चाहे मुंह पे बड़ाई करते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी जो इनकी टांग खींचते होंगे। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका इनको उपाय दे दूँगा। दोस्तों आगे की ओर चलते हैं तो ये इनका शनि पर्वत है, और शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच का हिस्सा फूला हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको सुबह उठने में आलस्य महसूस होता है, लेकिन एक बार अगर ये सुबह उठ जाएं तो ये अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। दोस्तों ये इनका शनि पर्वत है, और शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। तो ऐसे लोगों में आलस्य क्या होता है पता ही नहीं होता, हर काम बहुत अधिक डेडिकेशन होकर करते हैं, फुर्ती के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका देखा जाए तो शनि पर्वत पर बहुत अधिक स्क्वायर साइन बने हुए हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद ज़रूर मिलती है, ठीक है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इनका देखा जाए तो शनि पर्वत पर कई सारी खड़ी हुई लाइन है, जो हम जब शनि पर्वत पर आएंगे तो इन लाइनों के बारे